बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, अब चल रहा रात्रि भोज। 9:15 पर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात का कार्यक्रम। इसका मतलब यह कि लगभग 9:10 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर राजभवन नहीं है। बीजेपी ऑफिस से राजभवन पहुंचने के लिए महज 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन ये जो बैठक चली, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान किन बिंदुओं पर फोकस किया गया, ये दिलचस्प रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा कहा कि अब इंदिरा रसोई योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना होगी और उसमें मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा। एक बड़ा बदलाव यहां किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की सरकार में भी अन्नपूर्णा के नाम से ही ये योजना चलती थी, लेकिन गहलोत सरकार बनने के बाद इसका नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया। उसका नाम फिर से बदल दिया गया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और प्रधानमंत्री मोदी डिनर कर रहे हैं, विधायकों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ डिनर कर रहे हैं। और मुमकिन है कि यहां अनौपचारिक बातचीत भी हो, उन अधिकारियों के साथ बातचीत हो जो संगठन के लिए काम करते हैं और सीधा प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, क्योंकि डिनर चल रहा है, लेकिन डिनर से पहले जो सियासी डिप्लोमेसी चली, उसमें जानकारी लग पाई कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बुलेट पॉइंट्स क्या रहे? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जनसेवक के तौर पर भागीदारी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस, और खास तौर से आपका जीवन एक जनसेवक या एक जनप्रतिनिधि का जीवन कैसे होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन कैसे होना चाहिए, कुछ ऐसे मापदंड थे। और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे। विजेंद्र, अभी बैठक समाप्त होने के बाद रात्रि भोज का जो आयोजन किया जा रहा है जी, और उसमें अभी इस वक्त मौजूदगी है तमाम बीजेपी के। अजय योगेश जी, जानकारी लग पा रही है कि रात्रि भोज के अंदर जो खाना परोसा गया है उसका मेन्यू क्या है, श्री अन्न की थीम पर परोसा गया है? ये बात सही है आपके विजेंद्र कि मिलेट्स ईयर का घोषणा की जा चुकी थी पहले ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलेट्स को लेकर उनका प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया, और वही भोजन हमारे राजस्थान की भी पहचान रही है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ मिलेट्स को लेकर आज ही नहीं बल्कि वर्षों से हमारे जीवन शैली का अंग रहा है। और अभी सर्दी का समय है, सर्दी में बाजरे की रोटी हो, चाहे मक्के की रोटी हो, चाहे सरसों का साग हो, और चाहे सांगरी की सब्जी हो, ये तमाम वो व्यंजन है, चाहे कढ़ी हो, जिनको लेकर कहा जा सकता है कि चाहे जो हलवा होता है बादाम का, वो हलवा भी यहाँ परोसा गया है। और तमाम राजस्थानी आतिथ्य का वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है और उस आतिथ्य परंपरा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अभिवादन से अभिभूत होकर कुछ देर बाद रवाना होंगे। लेकिन संबोधन बेहद खास, आंतरिक संवाद, और संवाद में मंत्रियों को नसीहत, विधायकों को नसीहत, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल रखने को लेकर पैरामीटर्स, किस तरह समन्वय के साथ आगे बढ़े, एक कार्यकर्ता कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, एक कार्यकर्ता एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की इस शानदार बैठक में देखने को मिली है। और सबसे बड़ा जो बीजेपी का एक कहा जा सकता था मूल मंत्र था, वो नरेंद्र मोदी उस मूल मंत्र को दिखे और टारगेट तैयार हो चुका है विजेंद्र। और उस टारगेट को हम चाहेंगे कि आपके प्रतिक्रिया सबसे पहले दिखाएं। और नरेंद्र मोदी का टारगेट इस समय तैयार है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि राजभवन के लिए नरेंद्र मोदी कूच कर जाएंगे। और राजभवन में 9:15 बजे के करीब कलराज मिश्र के साथ भी मुलाकात है, और ये अपने आप में बहुत अहम क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद रवाना होंगे। बैठक समाप्त होने के बाद ही भोजन आतिथ्य उन्होंने ग्रहण किया। बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में रहे, विधायकों के बीच में रहे, एक अलग तरह का जो अनुभव था अब वो यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने महसूस किया। और बड़ी सुरक्षा के बीच कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से होनी है। आप देख सकते हैं। अजय योगेश जी, क्या उनके साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, या फिर यहाँ से प्रधानमंत्री खुद जाएंगे और राजभवन में, क्योंकि कलराज मिश्र पहले से ही मौजूद है और 9:15 पर उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है, तो यहीं से रवानगी होगी? देखिए, यहीं से रवानगी है। और
प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को रहना है, राजभवन तक जाने का तरीका मुख्यमंत्री का है। देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और राजभवन में राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है। उनका अभिवादन अकेले में होगी उनकी मुलाकात, लेकिन राजभवन तक जाने का जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निभाते हुए हमें नजर आएंगे और पूरी तरह टारगेट इस समय तैयार हो चुका है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी उनको विदाई देंगे बीजेपी कार्यालय से। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी रहेगी और ये अभिभूत करने वाला पल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लीडर्स के लिए है। आज उनके बीच में बड़ी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, न केवल संबोधन बल्कि तमाम बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने रात्रि भोज का लुत्फ भी उठाया, आनंद भी लिया और साथ ही नरेंद्र मोदी के मंत्र को भी सुना। वो मंत्र जो गुड गवर्नेंस के लिए था, वो मंत्र जो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़े था, वो मंत्र कि एक जन सेवक का लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए और तमाम जो तैयारियां हैं उसके मद्देनजर एक बात बहुत अहम हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर आना, जो ये साबित भी करता है कि कैसे एक कार्यकर्ता के नाते आज भी वो अपने आप को देखते हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद वो आचार व्यवहार में ये महसूस कराते रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल योगेश जी, और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के अंदर जी जान से लगे हुए थे और जिसके जरिए जनता तक ये भरोसा दिलाया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे, बेशक मुख्यमंत्री ना हो तभी तो सत्ता में आए, प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ आए, इसलिए उनका यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन इसके इतर एक और सवाल, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे को इसलिए भी आगे रखा गया था क्योंकि कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या वो सब अब मानकर चले कि इतिहास के पन्नों की बात हो गई है? वर्तमान में ऐसी कोई तस्वीर कम से कम आज बैठक में नजर नहीं आई। बेहद औपचारिक बैठक थी। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को आभार जताना, सरकार लाने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार जताना, बीजेपी के प्रदेश की टीम को साधुवाद देना कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की चुनाव में और बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम ने नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उनकी अगुवाई में और उनके फेस के बलबूते राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ इतना ही बोला है और क्या कहा, परिचय हुआ, आप लोगों ने रिपोर्ट दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या क्या काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल चर्चा हुई। शुक्रिया। तो कहा गया है कि सामान्य चर्चा की गई, लेकिन मानकर चलिए जब ये कह दिया जाए कि सामान्य चर्चा की गई, इसका मतलब ये कि ये बताने के लिए अघोषित तौर पर ही मना कर दिया गया है कि अंदर की बातचीत बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। योगेश जी, मैं सही कह रहा हूं कि जब ये कह दिया जाए कि भाई सामान्य चर्चा चल रही है, इसका मतलब कि अंदर की बातचीत बाहर ना आए, और क्योंकि कैमरे सामने होते हैं तो कोई नहीं चाहता कि उसकी शुरुआत उनसे की जाए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अंदर किस तरीके से बातचीत हुई, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। कुछ अच्छे काम करने हैं हम सबको। किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी यही रहेगी जो जनजातीय क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, बिजली, पानी, सड़क, अन्य भी कुछ, तो उन सारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी। बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी समुदाय, अब आपके ऊपर बड़ा जिम्मा आ गया आपके कंधों पर, किस तरह से उसे मुख्य धारा में लाएंगे? देखिए, जनजाति में आज भी पढ़े लिखे हुआ जो आज भी नौकरी की इंतजार में बैठे हैं और वहाँ पर उच्च पदों पर कोई अधिकारी गए नहीं है। मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि जो होशियार बच्चे हैं उन बच्चों को कोचिंग करा करके उस जगह तक पहुँचाने का हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर अब कार्य योजना बनाएंगे, बना करके फिर जो भी अच्छा होगा वो सारा करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा और आपकी क्या बातें हुई है, तमाम लोगों के आह्वान किया उन्होंने?
मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने कहा भाई अच्छा काम करिए और पार्टी भी आगे बढ़े और आप भी लोग भी आगे बढ़िए, ये बात कही। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, इससे हम आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है। और जैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लोक कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजना बनाई है, जिससे जनता में एक उत्साह है और निश्चित 25 सीटें हम जीतेंगे। जनजाति मंत्री को आप सुन रहे तो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 25 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया? बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस विभाग में, बिकॉज ये तो जनरल पब्लिक की हेल्थ, जीना मरण, ये सब चीजें इससे एसोसिएटेड है। एक बड़ी चुनौती है और मुझे आशा है कि जो मुख्यमंत्री जी ने और मेरी सरकार ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पूरी। सर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आज की तारीख में क्या चुनौतियां मानते हैं? चुनौती ये है कि जो सिस्टम ग्रामीण इंडिया में बहुत खराब हालत है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, सब लोग शहरों में ट्रांसफर्स करके अपने आप को ला रहे हैं। तो ये जो है अपना इसको सिस्टम को एक तरह का एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना पड़ेगा। इतने साल से ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है जी। अब वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है उसको एनालिसिस करके सिस्टम को वर्क करना है। चिरंजीवी जो स्कीम थी, हाँ जी, उसको आयुष्मान के साथ जोड़ के किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? उसको अभी बैठ के अब सेंटर में जाएंगे हम, सेंट्रल टीम से बात करके इसको कैसे डवटेल करना है, इसको कैसे कोऑर्डिनेट पिछली करना है। सरकार में आईपीडी टावर बनाया था एसएमएस का और बन रहा है उसका काम, और कार्डियो विंग भी है, लेकिन उसको लेकर जो आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसने सवाल उठाए कि ये फिजिबल नहीं है। अब बैठ के देखेंगे कि इसका ऑन मेरिट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उचित स्टेप लेंगे जी। ठीक है। डॉक्टरों की बहुत कमी है गांव में, दूर दराज में चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए क्या प्लान है आपके पास में? हाँ, मैंने आपको बोला कि गांव के अंदर तो टोटल कोलैप्स है सिस्टम का, कोई गांव में जाना नहीं चाहता है। तो उसकी बैठ के नीति बनाएंगे और बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के देखेंगे इसको कैसे एक नया मोड़ दे सके और एक तरह का एक नया चेंज। पिछली सरकार की जो योजना है उनका क्या रिव्यू होगा? रिव्यू तो होगा ही बिल्कुल। हम कोई अच्छी चीज जो हो रही है उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि आज जैसे इंदिरा रसोई योजना का सीएम ने नाम बदलने का ऐलान किया, ऐसा कुछ नहीं, उसका वो तो एक अब मेरा विषय नहीं है, पर लेकिन हम अच्छी चीज को हम नहीं बदलेंगे, जो खराब चीज है उसको बदलेंगे। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा लोड है, आप मानते हैं कि रेफरल होना चाहिए? जो बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं किस तरह से लोड कम करेंगे और चिकित्सा सेवाएं आम आदमी को सुलभ हो, उसके लिए क्या सोचते हैं? देखिए सर, मेरे को तो अभी अनाउंस हुए 2 घंटे हुई हैं, मुझे थोड़ा कारोबार संभालने दें और इसका पूरा एनालिसिस करके जानकारी लेके फिर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, शुक्रिया। नए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खेमसर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां हैं और मेडिकल सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जो 24/7 आम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला सवाल, चिरंजीवी योजना को लेकर बीजेपी सरकार का स्टैंड क्या रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी बेहतर होगा रिव्यू किया जाएगा और उस हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। दूसरा, आईपीडी टावर की फिजिबिलिटी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी भी बैठकर बातचीत करेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जो जनता की सेवाओं के विपरीत हो।